हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक पैनोरामा पार्ट 2 का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है मी एंड द इकोलॉजी बिट। इकोलॉजी का अर्थ होता है परिस्थितिकी, यानी पर्यावरण में जानवरों, इंसानों, पक्षियों, पेड़ पौधों इत्यादि का एक दूसरे के साथ रिश्ता और जीने का ढंग। इकोलॉजी बिट से लेखिका का अर्थ है हर इंसान को परिस्थितिकी और पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने हिस्से का जो काम करना है। इस वीडियो में हम इन विषयों पर बात करेंगे। इंट्रोडक्शन यानी इस पाठ का परिचय। जिम्स पेपर रूट अर्थात जिम नामक लड़का अखबार बांटने के लिए जो मार्ग लेता था। एट मिस्टर विलियम्स हाउस यानी मिस्टर विलियम्स के घर पर। एट मिस ग्रीन्स हाउस यानी मिस ग्रीन के घर पर। इंट्रोडक्शन, पाठ का परिचय। यह कहानी जॉन लेक्सॉ नाम की लेखिका ने लिखी है। दिस स्टोरी इज रिटन इन सटायरिकल स्टाइल। बच्चों, आपको याद है हमने पहले पार्ट में सटायर का अर्थ पढ़ा था। इसका अर्थ होता है व्यंग, जहां हंसी मजाक वाली कहानी किसी गंभीर समस्या का वर्णन करती हो। इस पार्ट में कहा गया है कि प्रिजर्विंग इकोलॉजी इज एवरीवन्स कंसर्न, अर्थात परिस्थितिकी की सुरक्षा सबका कर्तव्य है। हम सबको अपने हिस्से का काम करना दिन ब दिन अधिक जरूरी होते जा रहा है। कूड़ा ना फैलाना, गीले और सूखे कूड़े को अलग से फेंकना, खाना और पानी बर्बाद न करना इत्यादि हमारे भाग का कर्तव्य है। Preaching is easy, taking action is difficult. अर्थात ज्ञान बांटना आसान है, अपनी बातों पर अमल करना मुश्किल। जिम्स पेपर रूट, जिम के अखबार बांटने का मार्ग। The protagonist and narrator's name is Jim. Protagonist का अर्थ होता है नायक और नरेटर का अर्थ होता है कथावाचक। इस कहानी का नायक और कथावाचक जिम नाम का एक लड़का है। I have this paper route. My father had one when he was young, so he made me get one last year. जिम कहते हैं कि मैं अखबार बांटता हूँ। मेरे पिताजी भी अपने बचपन में ये करते थे, तो पिछले साल उन्होंने मुझसे भी ये काम करवाना शुरू कर दिया। He collects money on Saturdays. वो हर शनिवार पैसे लेता है पेपर बांटने के लिए। उसके मुताबिक लोगों को यह बताना कि पर्यावरण के लिए वो लोग क्या क्या कर सकते हैं, उसका सर्वोच्च योगदान है। जिम कहता है that he gets a lot of back talk, अर्थात सब उसे सिर्फ उल्टा जवाब देते हैं। क्या जिम की यह धारणा सही है? चलो आगे पढ़ के देखते हैं। At Mr. Williams' house, मिस्टर विलियम्स के घर पर। शनिवार को पैसे इकट्ठे करने जिम पहले मिस्टर विलियम्स के घर गया। As usual, he tried to pretend he is not home. हमेशा की तरह विलियम्स ने कोशिश की कि जिम को लगे कि वो घर पर नहीं है, परंतु जिम ने उन्हें अपने आंगन में सूखे पत्ते जलाते देख लिया। You know you shouldn't burn those leaves. It's bad for the air. Bad ecology. आपको ये पत्ते नहीं जलाने चाहिए, हवा में प्रदूषण फैलता है। You should make a compost pile like we do. आपको हमारी तरह पत्तों, गीले कूड़े वगैरह से खाद बनाना चाहिए। यहाँ जिम का ज्ञान बांटना शुरू हो चुका है। तुम्हारे घर पर खाद बनाने का काम तुम्हारा है ना? मिस्टर विलियम्स जिम से पूछते हैं। Yes, I say proudly, which would shock the idea I hate working with compost, which I do. इस वाक्य का अर्थ है कि जिम गर्व से कहता है कि वो ही घर पर खाद बनाता है, ताकि विलियम्स को ये ना पता चले कि जिम को बिल्कुल अपना ये काम पसंद नहीं है। Well, why don't you take a little more trouble with it? Put enough dirt on top of each layer. इसका अर्थ हुआ, तुम थोड़ी और मेहनत करके कचरे की हर परत पर मिट्टी की एक परत क्यों नहीं डालते? ये जो कि खाद बनाने का उचित तरीका है। Then we wouldn't have this nose pollution. अर्थात फिर हमें ये नाक प्रदूषण बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। To this, Jim says, don't you mean noise pollution? आपका मतलब ध्वनि प्रदूषण है क्या? बच्चों, जिम ये पूछ रहा है क्योंकि नाक का इंग्लिश शब्द नोज
और ध्वनि का इंग्लिश लफ्ज नॉइज दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं। No. Nose pollution. Your compost smells up the whole street. तुम्हारी खाद पूरे सड़क पर बदबू फैला देती है। इससे हमें पता चलता है कि कथावाचक जिम, जो कि खुद को एक पर्यावरण हित में योद्धा की तरह दर्शा रहा है, अपनी प्रतिष्ठा पर पूरी तरह तो खरा नहीं उतरता। At Miss Green's house. मिस ग्रीन को अगर जिम गलती से मिसेस ग्रीन बुला देता है तो वो पैसे नहीं देती। मिस अविवाहित औरतों का खिताब होता है और मिसेस विवाहित औरतों का। जिम वहां जाकर देखता है कि मिस ग्रीन सोमवार के आने वाले कूड़े वाले के लिए अपना कचरा बाहर थैलियों में रख रही है। वे सप्ताहांत को घर पर नहीं होती, इसलिए उन्हें कचरा शनिवार को ही बाहर रखना पड़ता है। जिम ने एक च्यूइंग गम का कागज मिस ग्रीन के लॉन यानी आंगन में फेंक दिया। Go pick up that gum wrapper you threw in my lawn and put it in one of the bags. वो च्यूइंग गम का कागज जो तुमने मेरे आंगन में फेंका है, उसे उठाओ और कचरे की एक थैली में डालो। मिस ग्रीन ने कहा। Didn't anybody teach you not to litter? क्या किसी ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि कचरा नहीं फैलाते? Jim holds his temper and picks up the wrapper. Holds his temper अर्थात अपने गुस्से को काबू में रख के। इससे हमें पता चलता है कि जिम काफी स्वधर्मी या सेल्फ राइचियस है। उसकी गलतियां कोई बताए तो उसे गुस्सा आ जाता है। इसके बाद मिस ग्रीन कहती है, There's a law in this town about keeping dogs on a leash. So why is yours always all over the place? इस शहर में कानून है कि कुत्तों को घर से बाहर पट्टा पहना कर ही रखना चाहिए। तुम्हारा डॉगी हमेशा खुले में क्यों घूमता रहता है? That dog digs up my garden and messes my yard. ये कुत्ता मेरे बगीचे में गड्ढे खोद देता है और पूरे आंगन को तहस नहस कर देता है। Last weekend, Mr. Williams saw it tear open one of my garbage bags. पिछले हफ्ते मिस्टर विलियम्स ने उस कुत्ते को मेरे कचरे की थैली फाड़ते हुए देख लिया। मिस ग्रीन की इस बात पर जिम से आगे कुछ नहीं बोल पाता। फिर उसने देखा मिस ग्रीन को अखबार इकट्ठे करते हुए फेंकने के इरादे से। जिम कहता है, Save those papers for the school pickup. They can be made into new paper. Save aluminum cans too. स्कूल पिकअप एक आयोजन है जहां कोई स्कूल पुनर्नवीनीकरण यानी रिसाइकलिंग के लिए चीजें इकट्ठी करती है। अखबारों से रिसाइकल्ड पेपर या पुनर्चक्रण वाला कागज बनाया जा सकता है। पुनर्नवीनीकरण का अर्थ है वो चीज जो अब फेंकने लायक हो गई है उससे कुछ नया बनाना। Huh. Like the last school pickup? पिछली बार की तरह? When you said you'd come pick them up but you never showed up? It's easier to throw them away few at a time than have a big mess like that. मतलब पिछली बार की पिकअप में जिम ने मिस ग्रीन के अखबार लिए ही नहीं थे और काफी सारे इकट्ठे हो गए थे। मिस ग्रीन को हर हफ्ते थोड़े थोड़े अखबार फेंकना ज्यादा आसान लगा। तो बच्चों, आज हमने क्या क्या सीखा? इंट्रोडक्शन या परिचय में हमने पढ़ा कि यह कहानी जॉन लेक्सॉ ने लिखी है एवं यह पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में है। जिम्स पेपर रूट में हमने पढ़ा कि जिम इस कहानी का कथावाचक है जो हर दिन अखबार बांटता है और शनिवार को पैसे इकट्ठे करता है। मिस्टर विलियम्स के घर पर जिम कंपोस्टिंग यानी खाद बनाने के विषय में बात करता है। मिस ग्रीन के घर पर उन्होंने जिम को कचरा फैलाने और अपने डॉगी को ना संभालने के लिए टोका। फिर पुनर्नवीनीकरण यानी रिसाइकलिंग पर बात हुई। बच्चों, घर जाकर अपनी किताब पैनोरामा पार्ट 2 से दूसरा चैप्टर मी एंड द इकोलॉजी बिट। कैसे हो? आज हम आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक पैनोरामा पार्ट 2 का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मी एंड द इकोलॉजी बिट। आपको याद है हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था?
यह कहानी जॉन लेक्सॉ द्वारा लिखित है एवं इकोलॉजी बिट का अर्थ है परिस्थितिकी एवं पर्यावरण की सुरक्षा में हम सबका योगदान। फिर हमने पढ़ा कि कहानी का कथावाचक जिम नाम का एक लड़का है जो अखबार बेचता है और हर शनिवार पैसे इकट्ठे करता है। इस कहानी में वो पहले मिस्टर विलियम्स के घर जाता है जहां उन्हें पत्ते जलाता देख जिम खाद बनाने की बात छेड़ता है। वहां से जिम बढ़ता है मिस ग्रीन की घर की ओर। वहां पर मिस ग्रीन जिम को च्युइंग गम का कागज अपने आंगन में फेंकने के लिए और अपने कुत्ते को खुला छोड़ने के लिए टोकती हैं। मिस ग्रीन को अखबार इकट्ठे करता देख जिम रिसाइकलिंग या पुनर्नवीनीकरण पर बात छेड़ता है। इस वीडियो में हम इन विषयों पर बात करेंगे। एट मिस्टर जॉनसन्स हाउस, मिस्टर जॉनसन के घर पर क्या हुआ। विथ जिम्स मदर, जिम जब अपनी मां से मिला तब उसने क्या बात की। जिम्स हिपोक्रेसी में हम पढ़ेंगे कि जिम में दो मुहेपन के क्या लक्षण हैं, उसके कौन से बर्ताव उसकी बातों के बिल्कुल विपरीत है। आखिर में हाउ कैन वी सेव इकोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम कैसे पर्यावरण की हित के लिए कुछ कर सकते हैं। एट मिस्टर जॉनसन्स हाउस, मिस्टर जॉनसन के घर पर। मिस ग्रीन के घर से जिम मिस्टर जॉनसन के घर की तरफ बढ़ा। मिस्टर जॉनसन अपनी गाड़ी की तरफ भाग रहे थे परंतु जिम उनसे तेज भागता था, इसलिए उसने उन्हें पकड़ लिया। Just trying to get to the post office before it closes. बंद होने से पहले डाक खाना पहुंचने की कोशिश कर रहा था, मिस्टर जॉनसन ने हाँफते हुए कहा। जिम इस पर शुरू हो गया। You got time to walk? It's only 2 blocks. आपके पास चल के जाने के लिए काफी वक्त है। डाकखाना सिर्फ 2 ब्लॉक दूर है। You shouldn't use your car when you don't need to. आपको अपनी गाड़ी बगैर जरूरत के इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। The walk would be good exercise and save on gas and not pollute. That's ecology. व्यायाम भी हो जाएगा, ईंधन भी बचेगा और प्रदूषण भी नहीं फैलेगा। पर्यावरण की बचत ऐसे ही होती है। We had a lot about trees and ecology in our school. They make the air better and stuff. हमने स्कूल में पढ़ा था पेड़ हवा साफ वगैरह करते हैं। इस पर मिस्टर जॉनसन एक खाली मिट्टी वाले जमीन के हिस्से की ओर इशारा करके पूछते हैं, वहाँ वाला पेड़ दिख रहा है? जिम कहता है वहां तक कोई पेड़ नहीं है। Of course not. And no grass either. Because you made a path there by taking a shortcut from Mrs. Green's. Of course नहीं है, जरा सी घास भी नहीं है। तुमने मिसेस ग्रीन के घर से बार-बार शॉर्टकट लेकर एक पथ बना दिया है यहाँ पे। There was a tree starting to get bigger until you killed it by trying to jump over it every day. वहाँ एक पेड़ बड़ा होने ही लगा था कि तुमने उसके ऊपर से कूद के आने की बार-बार कोशिश करके उसे उछल के मार दिया। जिम ने जवाब दिया। रही बात बगैर जरूरत गाड़ी चलाने की, तुम सारी गर्मियां अपने मोटर बाइक और सर्दियां अपनी स्नोमोबाइल के चक्कर नहीं लगाते। बच्चों, स्नोमोबाइल एक ऐसा वाहन है जिससे बर्फीली इलाकों में चलाया जा सकता है। It's fun, पर मुझे मोटर बाइक और स्नोमोबाइल चलाने में मजा आता है। मिस्टर जॉनसन गुस्से में कहते हैं, हाँ, और मुझे गाड़ी डाक खाने तक ले जाने में मजा आता है, पर अब मुझे तुम्हारी वजह से देर हो गई है। फिर वो मुड़कर गुस्से में घर चले जाते हैं। जिम को उन्होंने पैसे तब भी नहीं दिए। खैर छोड़ो, जिम सोचता है, अगली शनिवार ले लूंगा। कम से कम मैंने उन्हें अपनी गाड़ी द्वारा प्रदूषण फैलाने से तो रोका। बाकी रास्ता जिम पर्यावरण हित के विषय में बात नहीं करता। विथ जिम्स मदर, जिम की माँ के साथ। जिम घर आता है तो देखता है कि उसकी माँ बिजली से काम करने वाले मिक्सर का उपयोग कर रही थी।
आपको हमारे पुराने अंडा मिक्सर का इस्तेमाल करना चाहिए, बिजली बचेगी। एग बीटर, जिस शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है, हाथ से अंडा मिक्स करने के लिए जो उपकरण है उसका नाम है। Women says Jim, use too many electrical things। अर्थात औरतें कुछ ज्यादा ही बिजली वाले उपकरण का प्रयोग करती हैं। क्या आप लोग जिम की इस टिप्पणी से सहमत हैं? जिम की माँ इस पर जवाब देती है, And who watches TV 27 hours a day around here? इसका अर्थ है यहाँ दिन में 27 घंटे टीवी कौन देखता है? दिन में होते सिर्फ 24 घंटे हैं, परंतु जिम की माँ कहती है दिन में 27 घंटे। यह एक अलंकार यानी फिगर ऑफ स्पीच का उदाहरण है। इसे हाइपरबोली कहते हैं। हिंदी में इसका शब्द अतिशयोक्ति है। इसमें किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। आखिर में जिम कहता है, Nobody is willing to do anything about ecology except me। परिस्थितिकी के लिए मेरे सिवा कोई कुछ नहीं करने के लिए राजी है। क्या जिम को सच में पर्यावरण की इतनी फिक्र है? चलो अगले हिस्से में इस पर बात करते हैं। जिम्स हिपोक्रेसी, जिम का दो मुहांपन। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कथावाचक जिम ने करी जो उसके बातों के बिल्कुल विपरीत थी? He didn't make compost properly। वह उचित तरीके से खाद नहीं बनाता था, जिसके परिणामवश पूरे सड़क पर बदबू फैल जाती थी। He threw a wrapper in Miss Green's yard। उसने मिस ग्रीन के आंगन में च्युइंग गम का कागज फेंका था। इस प्रकार वो कचरा भी फैला रहा था। फिर हमें पता चला कि जिम का पालतू कुत्ता दूसरों के बगीचे खराब करता है क्योंकि उसे खुली छूट दी जाती है घर के बाहर घूमने के लिए बिना अपने पट्टे यानी लीश के। जिम ने अपने स्कूल पिकअप के लिए मिस ग्रीन से अखबार नहीं लिए थे, यह कहने के बावजूद कि वो अवश्य लेगा। उसने एक छोटे पौधे को पेड़ बनने के पहले ही कुचल के मार दिया था, उसके ऊपर से कूदने की बार-बार कोशिश करके। हमें यह भी पता चला कि जिम दिन भर मजे के लिए अपनी मोटरसाइकिल और स्नोमोबाइल चलाता था, प्रदूषण के बारे में बिना सोचे। आखिर में हमें यह भी पता चला कि बिजली की बचत की बात करने वाला जिम खुद दिन भर टीवी देखता है। People use his behavior as an excuse to ignore the good things he says। यानी लोगों को जिम के बर्ताव से एक बहाना मिल जाता है उसकी बात न मानने का। जिम की क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता घट जाती है। अब हम कुछ ऐसे तरीके पढ़ेंगे जिससे हम अपनी हर दिन के जीवन में पर्यावरण की सहायता कर सकते हैं। Use materials other than plastic wherever we can। जहां मुमकिन हो हमें प्लास्टिक की जगह अन्य पदार्थों से बनी उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। Reuse plastic bags, अर्थात जिनके पास प्लास्टिक की थैलियां ऑलरेडी हैं वो उन्हें रीयूज यानी उनका पुनः प्रयोग करें। Buy products which don't use plastic, यानी हमें ऐसी चीजें खरीदनी नहीं चाहिए जिनमें प्लास्टिक का उपयोग किया गया है जिन्हें बनाने के लिए। हमें घर के सारे नलके बंद रखने चाहिए और नियमित रूप से उनकी जांच करनी चाहिए कि कहीं वो टपक तो नहीं रहे। हमें रसोई घर का गंदा पानी जिससे चावल उबाले गए हो या चने भिगोए गए हो उसे पौधों में डालना चाहिए, उसे फेंकने की जगह। हमें जहां मुमकिन हो वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करना चाहिए, जैसे बस, ट्रेन इत्यादि।
और हमें उन कंपनियों का सामान नहीं खरीदना चाहिए जो प्रदूषण फैलाने वाली तकनीकें इस्तेमाल करती हैं। आखिर में सबसे जरूरी बात है, स्टे अवेयर एंड एजुकेटेड अबाउट प्रॉब्लम्स विद द एनवायरनमेंट। आज के पर्यावरण की परिस्थिति से अवगत रहिए। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? एट मिस्टर जॉनसन्स हाउस, मिस्टर जॉनसन के घर पर जिम ने उन्हें कम दूरी के सफर तय करने के लिए गाड़ी ले जाने से मना करने की कोशिश की। इस पर मिस्टर जॉनसन ने जिम को उसके बर्ताव पर टोका। विथ जिम्स मदर, जिम ने अपनी माँ को बिजली से चलने वाला मिक्सर चलाने से मना किया तो उसकी माँ ने उसे दिन भर टीवी देखने के लिए टोका। जिम्स हिपोक्रेसी में हमने जिम के उन व्यवहारों का लिस्ट बनाया जो उसके पर्यावरण हित वाली प्रतिष्ठा के बिल्कुल विपरीत थे। हाउ कैन वी सेव इकोलॉजी में हमने कुछ ऐसे तरीकों की बात की जिससे हम पर्यावरण की भलाई में मदद कर सकते हैं। बच्चों, घर जाके अपनी टेक्स्ट बुक पैनोरामा पार्ट 2 का दूसरा चैप्टर मी एंड द इकोलॉजी बिट ध्यान से पढ़ के आइएगा।